21वीं सदी में जहां दुनिया की हर चीज़ बिकाऊ और हर शोबे के अंदर करप्शन का बोलबाला है, वहीं दुनिया के अंदर आज भी चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने सच्चाई का साथ देते हुए अपने ऊपर नोट फॉर सेल का लेबल लगाया, लेकिन आखिर में इनका अंजाम भी खुफिया ताकतों की तरफ से काफ़ी दर्दनाक हुआ। आज की इस वीडियो में हम 6 ऐसे ही बहादुर लोगों का जिक्र करेंगे जिन्हें सिर्फ सच बोलने पर इबरतनाक मौत मारा गया। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, सिद्धू मूसेवाला। भारत के अंदर एक छोटे से गांव मूसेवाला का बड़ा मशहूर सिंगर शुभदीप सिंह सिद्धू भारतीय रियासत के लिए एक डरावना ख्वाब उस वक्त बन गया जब उसने अपने गानों के जरिए नौजवानों को उन पर होने वाली ज्यादतियों के बारे में बताया और फिर सियासत के अंदर कदम रखकर खालिस्तान तहरीक की हमायत में काम करना शुरू कर दिया, जो कि भारतीय सरकार को किसी सूरत काबिल कबूल नहीं थी। यूं पहले तो सिद्धू मूसेवाले से इनकी सिक्योरिटी को वापस लिया गया और फिर 29 मई 2022 को एक मामूली से गैंगस्टर से लड़ाई का बहाना बनाकर इनको कत्ल करवा दिया गया। सिद्धू का जुर्म सिर्फ सच बोलना और लोगों को इसके बारे में बताना था। ताहम मौत के वक्त इनकी कुल दौलत $4 मिलियन से भी ज्यादा थी, मगर इतनी ज़्यादा दौलत होने के बावजूद सिद्धू ने अमेरिका या यूरोप वगैरह के अंदर जाकर रहने की बजाय अपने ही गांव के अंदर रहकर लोगों की खिदमत करना पसंद की। मगर इनकी यही नेक दिली और सच्चाई इनकी यूं दुश्मन बनी कि इनको मौत के मुंह में ले गई। नंबर 2, अरशद शरीफ। अरशद शरीफ पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट थे जिनका जुर्म सिर्फ सच बोलना और ऑपरेशन रिजीम के किरदारों को बेनकाब करना था। वो पाकिस्तानी सियासत के अंदर छुपी काली भेड़ों को बेनकाब करने की गलती कर बैठे, जिसके बाद पहले तो इन्हें खरीदने की कोशिश की गई, मगर नाकाम होने के बाद इनको धमकियां मिली और फिर इनका प्रोग्राम पावर प्ले बंद करवा दिया गया। इसके बाद इनको नौकरी से निकलवाया गया, मगर ये फिर भी सच बोलने से बाज ना आए तो इन पर 14 झूठे मुकदमात चला दिए गए। यूं जब पाकिस्तान की सरजमीन इन पर तंग कर दी गई तो उन्होंने दुबई जाना पसंद किया और वहां जाकर भी इन लोगों को बेनकाब करते रहे। ये इनके सच बोलने की ही चुभन थी कि इनको दुबई हुकाम ने भी मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यूं जब आगे इनको किसी और मुल्क का वीज़ा ना मिला तो वो अफ्रीका के मुल्क कीनिया चले गए, जहां पर मौत पहले ही इनके इंतज़ार में थी। यूं कीनिया के अंदर लैंड होते ही 24 अक्टूबर 2022 को चंद दरिंदों ने अरशद वारसी को शहीद कर दिया। नंबर 3, शिफा ज़िक्री इब्राहिम। शिफा ज़िक्री इब्राहिम इराक से ताल्लुक़ रखने वाली एक सहाफ़ी हैं जिन्होंने 31 साल की उम्र में जालिमों का चेहरा बेनकाब किया और अपने इसी गुनाह की वजह से इनको मौत का शिकार बनना पड़ा। जब अमेरिका ने इराक पर हथियारों की तस्करी का इल्ज़ाम लगाकर हमला किया और यहाँ के गोल्ड रिजर्व हथिया लिए, तो अब इनका अगला मकसद इराक के तेल के ज़खायर पर कब्ज़ा करना था। लिहाजा अमेरिका ने मज़हब के नाम पर यहाँ पर खून खराबा शुरू करवाया और इसी खतरनाक माहौल में शिफा ज़िक्री ने पूरी दुनिया के सामने तमाम तर सूरत हाल को बेनकाब करना शुरू कर दिया। उन्होंने पहले तो इराक के खतरनाक इलाकों का दौरा किया और लोगों को ये बताया कि ये काले झंडे उठाए लोगों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि ये तो अमेरिका की तरफ से भेजी गई काली भेड़ें हैं जिनका असल मकसद सिर्फ इराक के तेल पर कब्जा करना है। लिहाजा ये कहते ही ये बहादुर लड़की आलमी ताकतों की हिट लिस्ट पर आ गई। लिहाजा एक दिन जब ये अपनी टीम के साथ जा रही थीं तो इनको सड़क पर एक बारूदी सुरंग बिछाकर उड़ा दिया गया। शिफा ज़िक्री गाड़ी में आगे बैठने की वजह से मौके पर ही मारी गईं, जबकि बाकी के टीम के 8 लोग शदीद जख्मी हो गए। ताहम अपनी मौत से पहले ये इराक को काफ़ी हद तक बचा चुकी थीं, क्योंकि उन्होंने कई बड़े बड़े चेहरों को बेनकाब कर दिया था। नंबर 4, माइकल हेस्टिंग्स। माइकल हेस्टिंग्स अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले एक बड़े मशहूर जर्नलिस्ट थे जिन्होंने अमेरिका के सियासतदानों और फौजी जर्नलों की नाक में दम करके रखा था। साल 2010 में उन्होंने रोलिंग स्टोन नामी आर्टिकल में अमेरिकी फ़ौज और इनकी अफ़गानिस्तान के अंदर की गई कारस्तानियों को सबके सामने पेश किया और इसी आर्टिकल ने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया। इस आर्टिकल के बाद अमेरिकी सियासतदानों और जर्नलों को अपनी जान के लाले पड़ गए और यही बात माइकल हेस्टिंग्स की भी जान ले गई।
जून 2013 को जब वो अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे थे तो रास्ते में इन करप्ट मगरमच्छों ने इनकी गाड़ी को यूं कुचला कि ना गाड़ी बची और ना ही अमेरिका का ये बहादुर नौजवान। शुरुआत में तो इस सब को एक हादसे के तौर पर जाहिर किया गया, मगर जब कार के पुर्जे कई कई फुट दूर से जाकर मिले तो लोगों को सारी कहानी खुद ही समझ में आ गई कि माइकल हेस्टिंग्स भी अपने सच बोलने की वजह से इन ताकतवर लोगों का निशाना बन चुके हैं। नंबर 5, डेफनी कोरियाना गैलिजिया। माल्टा मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाली इन बहादुर खातून को अमेरिका और यूरोप के अंदर विसल ब्लोअर और वुमेन विकीलीक्स के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने ना सिर्फ अपने मुल्क के करप्ट तरीन सियासतदानों की नाक में दम करके रखा था, बल्कि वो इन 28 लोगों का भी एक हिस्सा हैं जिन्होंने अपनी बहादुरी से पूरे यूरोप को काफ़ी मुतासिर किया। एक खातून होने के बावजूद डेफनी कोरियाना वो काम सर अंजाम कर दिया करती थीं जो कि हमारे मुल्क के बिकाऊ मीडिया सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने लिफाफा लेने से इनकार किया और जिल्लत की ज़िंदगी गुजारने की बजाय मौत को गले लगा लिया। डेफनी कोरियाना 18 साल की थीं जब उन्हें एक मुजाहिरे के दौरान गिरफ्तार किया गया और पुलिस ऑफिसर्स ने इनके साथ काफ़ी नामुनासिब सलूक किया। लिहाजा तब ही से उन्होंने फैसला किया कि वो सहाफ़त के पेशे को ज्वाइन करके इस करप्शन और गुंडागर्दी को बेनकाब करेंगी। यूं होते होते वो माल्टा के सबसे बड़े मीडिया द माल्टा इंडिपेंडेंट तक जा पहुंची और तब तक उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को बेनकाब कर दिया था जो इनकी जान के दुश्मन बन चुके थे। यूं 16 अक्टूबर 2017 को जब ये अपने घर से निकली तो एक ज़ोरदार धमाके से इनकी गाड़ी ब्लास्ट हो गई और डेफनी कोरियाना इसी धमाके में जाँ बहक हो गई। मौत के वक्त इन पर भी 48 झूठे मुकदमात चल रहे थे। नंबर 6, टुपाक अमारू शाकुर। अगर आप खुफिया तंजीम यानी इल्यूमिनाटी के बारे में जानते हैं तो ये बात आपके लिए कोई खतरे की बात नहीं, लेकिन अगर आप इनके राजों को जान चुके हैं तो यकीनन अब आप बड़े खतरे में पड़ चुके हैं। और यही खतरा अमरीकी स्याह फार्म आर्टिस्ट टुपाक अमारू की ज़िंदगी पर भी बन गया। टुपाक अमारू पहले तो एक ईसाई थे मगर फिर मुसलमान हो गए और उन्होंने हॉलीवुड में कदम रखते ही ये जान लिया था कि इस पूरी फिल्म इंडस्ट्री को शैतानी तंजीम इल्यूमिनाटी ही चलाती है और यहाँ पर वही कामयाब होगा जो इनके साथ मिलकर काम करेगा। मगर टुपाक ने ना सिर्फ इनके साथ काम करने से इनकार किया बल्कि इन सब की असलियत को भी सबके सामने ले आए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अमरीकी हुकूमत भी इल्यूमिनाटी के लिए ही काम करती है, लिहाजा इस सब का नतीजा ये हुआ कि इन पर पहले तो लातादाद केसेस चले और साथ ही साथ कातलाना हमले भी होने लगे। पहले तो वो इन जानलेवा हमलों से बच जाया करते थे, मगर एक दिन किस्मत भी इस बहादुर नौजवान का साथ छोड़ गई और यूं सिर्फ 25 साल की उम्र में इस शैतानी तंजीम के शैतानी लोगों ने इस अजीम बहादुर इंसान को भी मार डाला।